उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था के क्या हाल है वो सभी के सामने है। लोग कहीं पर बिजली कटौती से तो कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण परेशान हो रहे हैं। चौतरफा आलोचना के बीच ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है। 3 घंटा 10 मिनट सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये बीएचयू से चढ़ा के सरकार के साथ में पलीसा लगा रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा। सुल्तानपुर में मंत्री जी से जब लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र में 24 घंटे में से मात्र 3 घंटे बिजली आती है, मंत्री जी जय श्री राम बोलकर चलते बने। पर जब हर तरफ से आलोचना शुरू हो गई तो मंत्री जी को स्वीकार करना ही पड़ा। आखिरकार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा यानी ए के शर्मा ने स्वीकार कर लिया कि ऊर्जा विभाग मनमानी करता है। एक बैठक के दौरान ये वीडियो सामने आया जिसमें ए के शर्मा ने अफसरों को जमकर सुनाया। ए के शर्मा ने कहा, जनता हमें गालियां दे रही हैं, आप आंखें मूंदे बैठे हैं। जब से यूपी में ए के शर्मा ने ऊर्जा मंत्री की कुर्सी संभाली तब से बिजली व्यवस्था से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन ए के शर्मा अभी तक आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। उन्हें लगता था कि ये विरोधियों की साजिश है, लेकिन अब जब अपने मुंह से ही वो अफसरों को फटकार लगा रहे हैं तो जनता भी कह रही है कि मंत्री जी जाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली के क्या हाल है उसे जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की विभागीय बैठक में वो अधिकारियों से क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को लगाई फटकार। समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा, अफसर दे रहे झूठी रिपोर्ट। शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री जी ने जताई गहरी नाराजगी। जनता की सुनते नहीं, अफसर फील्ड पर उतरते नहीं। एसी ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। ऊर्जा मंत्री की फटकार का वीडियो अब हो रहा वायरल। 3 साल बाद बिजली कटौती की सच्चाई अब सबके सामने। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की अधिकारियों को 2 टूक। विभाग बनिए की दुकान नहीं कि पैसा नहीं तो नहीं मिलेगा सामान। बैठक का जो क्लिप सामने आया है उसमें आगे ऊर्जा मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। एसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं। पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ पूरे गांव की लाइट। मंत्री जी की फटकार के बाद बिजली व्यवस्था कितनी सुधरेगी उसका तो पता नहीं, पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी के श्रीमुख से जो शब्द निकले हैं वो कहीं न कहीं उन लोगों के जख्मों पर मरहम जरूर है जो बिजली आपूर्ति ना होने की मार झेल रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि विभाग बनिए की दुकान नहीं है कि पैसा नहीं दिया तो सामान नहीं मिलेगा। ये कैसी व्यवस्था चला रहा है विभाग कि छोटा सा बिल नहीं भरा तो गांव में जाकर बिजली काट दी। इन हालातों के पीछे क्या कारण है उस पर गौर करें। उससे पहले कुछ प्रमुख बातों पर एक नजर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ए के शर्मा ऊर्जा मंत्री बने। 2022 से अब तक किसान बिजली कटौती से जूझते रहे। 3 सालों तक ऊर्जा मंत्री की चुप्पी पर अब उठ रहे हैं सवाल। क्या अब बिजली कटौती को लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है? क्या बिजली की समस्या को लगातार नजरअंदाज किया गया? स्थिति जब काबू से बाहर तब अधिकारियों को लग रही फटकार। अधिकारी एसी में, पर क्या जनप्रतिनिधियों को भी हवा नहीं लगी?
अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना काफी है, जवाबदेही कब तय होगी? वर्ष 2022, 23, 24 और ये 25 का वर्ष लगातार भीषण गर्मी और मानसून के महीने में कटौती से उत्तर प्रदेश के किसान और आम लोग त्राहिमाम कर रहे थे। मंत्री जी से कई बार शिकायतें भी की गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जब मंत्री जी को सुल्तानपुर में शिकायत की तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे निकल गए थे, लेकिन मंत्री जी जान गए कि ऊर्जा विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा एक ऐसा सिंडिकेट है जो काम नहीं करना चाहता है और जनता और किसानों को परेशान करता है। ऊर्जा मंत्री की ये सख्त टिप्पणी अब कितना असर करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से चाहे यूपीपीसीएल के चेयरमैन हो या विभाग के अन्य बड़े अधिकारी, उनको फटकार लगाई है मंत्री ए.के. शर्मा ने, उसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मंत्री जी इतने दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे? क्या वो राजनीति में इतने सक्रिय नहीं थे कि उनको धरातल की जानकारी थी? अगर सक्रिय थे तो अभी तक चुप क्यों थे? सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।